welcome to STEM tutorial. I'm Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is force. आज हम क्योंकि क्लास 9 का जो है वो दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. मोशन हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका था, तो अब हम क्लास 9 का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो ये जो है आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में ये चैप्टर आएगा. तो आज हम इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं. अब हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे फोर्स की. किसकी बात करेंगे? फोर्स की. ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं. जो हमें दिखाई नहीं देती, हम उसको क्या करते हैं, फील कर सकते हैं या उसके इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वो चीज है. जैसे एयर है, ठीक है ना, एयर है तो एयर हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या है, उसको हम फील कर सकते हैं. और दूसरा कि उसके इफेक्ट्स को हम देख सकते हैं. उसके इफेक्ट को और उसको फील करके हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ मतलब हवा चल रही है, या एयर का जो डायरेक्शन है वो इधर है, या एयर का डायरेक्शन उधर है, या एयर जो है वो गर्म है, जो हवा चल रही है वो गर्म है, या जो हवा चल रही है वो ठंडी है. ये क्या कर सकते हैं, हम फील करके देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं उस चीज को, और उसके इफेक्ट्स को देखकर हम ये बता सकते हैं कि एयर का जो डायरेक्शन है वो उसके फ्लो होने का डायरेक्शन किधर है. ठीक है, ऐसे ही फोर्स जो है वो भी एक क्या है, उसको हम देख नहीं सकते. उसको हम क्या कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते. उसको हम क्या कर सकते, फील कर सकते, उसके इफेक्ट्स को देख सकते. उसके इफेक्ट को देखने की वजह से ही हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे फोर्स लगाया जा रहा है. ठीक है, तो कैसे, अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है, एक डोर ओपन करना है. ठीक है, डोर ओपन करना है, तो या तो आप उस डोर को पुल करके ओपन करेंगे या पुश करके ओपन करेंगे. बहुत से ऐसे जो शीशे के जो डोर होते हैं, या तो उनको पुल करना पड़ता है या तो पुश करना पड़ता है, तब वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं. ठीक है, अगर आपको पुल करना पड़े तो उस पे आप क्या करते हैं, उस डोर पे आप क्या करते हैं, अपना फोर्स लगाते हैं, अपना पूरा जोर लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, ताकत लगा के खोलो तो खुल जाएगा. तो जो हमारी ताकत और जो जोर होता है ना, उसी को हम बोलते हैं फोर्स. उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स. ठीक है, और जो जैसे किसी चीज को, जैसे दरवाजे को, डोर को ही है, उसको हमने पुल किया या पुश किया तो वो ओपन हुआ. ठीक है, तो ये क्या है, ये जो ओपन हुआ वो क्या है, पुल और पुश के जरिए, ये क्या है, फोर्स का इफेक्ट है. क्या है, फोर्स का इफेक्ट है. हमने ताकत लगा के खींचा, ताकत लगा के खींचा तो डोर ओपन हो गया. ठीक है, डोर ओपन हो गया. तो हमने जो ताकत जो लगाया ना, ये ताकत क्या है, ये हमारा फोर्स है. ये हमारा फोर्स है जो हमने डोर पे अप्लाई किया और डोर ओपन हो गया. ठीक है, ये हुआ फोर्स का एक इफेक्ट. अब यहाँ पे आप जब क्या होगा, जब आप फोर्स लगाओगे तो वो आपको क्या होगा, वो जो है उसको आप फील कर सकते हो कि मैं ताकत लगा के खींच रहा हूं, या सामने वाला अगर डोर ओपन हो गया तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ तुम फोर्स लगा के खींचा तुमने तो डोर ओपन हो गया. तो क्या होगा, जब डोर ओपन हुआ तो हमें क्या पता चला, फोर्स का इफेक्ट, कि हमने कितना फोर्स लगाया. ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बॉल है. ठीक है, अब बॉल अगर रेस्ट में है, हाँ रेस्ट में है, और अगर हमको उसको मोशन में करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको किक मारेंगे, अपने पैर से किक मारेंगे तो वो क्या होगा, जो हमारा बॉल है, अगर बॉल जो है रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है, और हम लोगों ने क्या किया, उसको किक मारा तो वो क्या होगा, बॉल मोशन में हो जाएगा. क्या होगा, बॉल मोशन में हो जाएगा, और बॉल इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम उसको किक करेंगे वो उस डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा. ठीक है, तो जो हमने किक मारा वो क्या था, इफेक्ट था उसका, वो
उस इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, जो हमारा बॉल है वो मोशन करने लगा। ठीक है, अगर हमने किसी बॉल को किक मारा तो किक मारने में भी हमें थोड़ी ताकत, थोड़ा जोर चाहिए ना, जिससे हम बॉल को क्या करेंगे, रेस्ट से मोशन में लेके आएंगे। तो वो जो जोर था, जो किक के जरिए हमने उस बॉल को दिया, वो क्या हुआ, हमारा फोर्स हुआ। वो क्या हुआ, फोर्स हुआ। अगर मान लीजिए कि कोई बॉल है, कोई बॉल है, वो क्या है, मोशन में है। क्या है, मोशन में है। ठीक है, और उसको हमने क्या किया, अपना पैर लगा के रोक दिया, पैर लगा के रोक दिया। तो वो भी क्या हुआ, उसको रोकने में भी हमें थोड़ी एनर्जी की जरूरत, थोड़ी ताकत लगानी पड़ी ना, तभी तो वो बॉल क्योंकि वो बॉल आके सीधे हमारे पैर में वो क्या होगी, लड़ेगी, जिसको हमको अपने ताकत से उसको क्या करना है, स्टॉप करना। तो वो वहां पे भी हम थोड़ा ना थोड़ा फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे कि वो जो है बॉल जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो हम किसी भी रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं फोर्स के थ्रू। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा हो, उसको हम रेस्ट में भी ला सकते हैं। कहाँ, फोर्स के थ्रू। ठीक है ना। तो फोर्स क्या, यहाँ पे फोर्स कहीं दिखाई दिया, अगर हमने डोर ओपन किया या बॉल को वो मोशन में किया या उसको रेस्ट में किया, तो कहीं भी हमने फोर्स को देखा कि फोर्स कहीं खड़ा था, उसने फोर्स ऐसा दिख रहा था, कहीं भी नहीं। क्यों, क्योंकि फोर्स का क्या है, फोर्स क्या अप्लाई अगर आप करोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका इफेक्ट आपको जरूर दिखाई देगा। आप फोर्स अप्लाई किया, आपने डोर ओपन हो गया, आपने फोर्स अप्लाई किया, जो बॉल रेस्ट में थी वो मोशन में चली गई, फिर फोर्स अप्लाई किया तो जो मोशन में बॉल थी वो रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली क्या है, फोर्स ऐसा जो एजेंट है जिससे क्या होगा कि आप किसी चीज पे अप्लाई करोगे, उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन फोर्स कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, फोर्स से आप किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या क्या उसके शेप में चेंज ला सकते हो। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके शेप को आप चेंज कर सकते हो। ठीक, जैसे बॉल है, अगर बॉल को आप, बॉल गोल है और आप प्रेस करोगे तो वो क्या होगी, वो थोड़ी सी चपटी हो जाएगी, उसका शेप थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए रबड़ होता है, रबर बैंड, अगर आप उसको क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, तो वो क्या होगा, उसका जो शेप था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप फोर्स के थ्रू जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो, और तो और किसी भी मोशन के, जो मोशन कर रही हो ऑब्जेक्ट, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर बॉल इस राइट साइड में क्या कर रही है, मोशन कर रही है, अगर आपने उसको किक मार दिया यहां से, तो वो अब किधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाने लगेगी। किधर जाएगी, वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। तो इससे ये हमने देखा कि अगर हम किसी भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो सकता है, उसका डायरेक्शन भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यानी वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है कि हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ किस चीज की जरूरत होगी, उसके डायरेक्शन की जरूरत होगी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होने का क्या मतलब है कि अगर फोर्स है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो ही हो, और साथ साथ में उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए, तभी फोर्स क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है न्यूटन। वो होती है न्यूटन, यानी कि कैपिटल एन। इससे हम डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब
जाहिर सी बात है कि अगर उसके जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो इसका मतलब है कि फोर्स की जो डिस्कवरी हुई है, फोर्स को जिसने खोजा है, जिसने फोर्स को नाम दिया है, जिसने किसी जोर को, ताकत को एक नाम दिया है, वो कौन थे? वो साइंटिस्ट थे, न्यूटन थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने फोर्स की डिस्कवरी की थी। इसीलिए जो उसका एसआई यूनिट है उसको हम न्यूटन कहते हैं और कैपिटल एन से क्या करते हैं? एसआई यूनिट को डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? फोर्स कुछ भी ऐसा कोई भी तोप नहीं है। फोर्स क्या है? सिर्फ एक क्या कहते हैं, ना दिखने वाला एजेंट है, ठीक, जिसको अप्लाई करने पे हमें इफेक्ट उसका दिखाई देगा। हमें क्या होगा? उसका इफेक्ट दिखाई देगा और कुछ नहीं, हम उस अप्लाई करके उस फोर्स को, उस एक्सटर्नल एजेंट को अप्लाई करके चीजों के, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। अब फोर्स जो है वो मैंने आपको क्या किया है? समझा दिया है कि फोर्स के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब जो इसका हम थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, तो थ्योरी पार्ट से क्या होता है कि चीजें और क्लियर हो जाती हैं। जो मैंने समझाया हुआ है वो एक आपको क्या होता है कि थ्योरी के पार्ट में आपको मिल जाता है, जिससे कि अगर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं? थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। चलिए, अब हम इसका जितना भी मैंने आपको समझाया है उसका एक समरी जो है वो हम एक थ्योरी के थ्रू जो है फिर से समझ लेते हैं, उसको फिर से क्या करते हैं? रिपीट कर लेते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट और कॉज कैपेबल ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। मतलब फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसको अप्लाई करने के बाद जो है कोई भी पर्टिकुलर जो बॉडी होती है वो क्या करने लगती है? या तो रेस्ट में चली जाती है या तो मोशन करने लगती है। उसका जो स्टेट है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि फिजिक्स में जो ऑब्जेक्ट के स्टेट होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है रेस्ट और एक होता है मोशन। तो किसी मोशन की जो पर्टिकुलर बॉडी है वो मोशन कर रही हो तो उसको हम फोर्स अप्लाई करके रेस्ट में ला सकते हैं, और अगर कोई भी बॉडी जो है रेस्ट में है तो उसको हम मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पर अगर हमने अप्लाई कर दिया तो उसके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग आर इफेक्ट। हम ये नहीं कह सकते कि पुश करना या पुल करना फोर्स है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि जो पुशिंग होता है, जो पुलिंग होता है, लिफ्टिंग है, ये सब क्या है? फोर्स है। ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स के इफेक्ट्स हैं। ये फोर्स के इफेक्ट्स हैं जिसके जो हमें दिखाई देते हैं, जिसके थ्रू हम फोर्स को फील कर सकते हैं, हम फोर्स को समझ सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स लगा है कि नहीं लगा। ठीक है, तो पुशिंग मतलब कि किसी भी रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको आप पुश करके क्या कर सकते हो? मोशन में ला सकते हो, या पुश करके किसी भी चीज को पुल या पुश करके ओपन कर सकते हो। लिफ्टिंग, जो वेट लिफ्टर होते हैं वो जो वेट उठाते हैं उसमें भी फोर्स अप्लाई होता है। बिना फोर्स के आप उनका फेस ही देखोगे ना तो आपको लगेगा कि वो बहुत जोर लगा के, बहुत ताकत लगा के क्या कर रहे हैं कि अपने वेट को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। तो वो जो जोर और ताकत वो जो लगाते हैं ना वो क्या है? वो है हमारा फोर्स। ठीक है, स्ट्रेचिंग, आप अगर रबर बैंड को क्या करते हो? स्ट्रेच करते हो, उसको खींचते हो, तो उसमें भी क्या, अब आपका ये फिंगर है, इसमें अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर आप इसको क्या करोगे? रबर बैंड को ऐसे खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, तो क्या होगा कि आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अपने इस फिंगर के थ्रू
उस रबर बैंड पे, तभी वो क्या होगी, स्ट्रेच होगी। ठीक है। उसके बाद ट्विस्टिंग, आप किसी भी चीज को क्या करते हो, ट्विस्ट करते हो, उसमें भी क्या होता है, फोर्स लगता है। एंड प्रेसिंग, प्रेसिंग क्या कि किसी भी बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप प्रेस करके उसके साइज को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हो। ठीक है। फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। फोर्स क्या कर सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। अब अगर कोई चीज बहुत धीरे धीरे मूव कर रही है, हाँ, उसको आप फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। उसकी वेलोसिटी को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वो और ज्यादा वेलोसिटी से क्या होने लगे, मूव करने लगे। और टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उसके डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था बॉल के केस में। एंड फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और फोर्स से क्या है, शेप और साइज भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो हमारे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, अब क्या है, फोर्स हैज डायरेक्शन। अब फोर्स का क्या, फोर्स में क्या है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत है, डायरेक्शन की भी जरूरत होगी। अब डायरेक्शन की जरूरत है तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी कोई चीज तभी होती है जब उसको उसमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। और जो एसआई यूनिट होती है फोर्स की, वो होती है न्यूटन, और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब जो पूरा इसका जो था उसको मैं एक बार फिर से आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा देती हूँ। फोर्स क्या है, फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है जो हम किसी भी चीज पे अप्लाई करते हैं तो हम उसका इफेक्ट देखते हैं, हम उसका इफेक्ट देखते हैं। और फोर्स ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती है, जो आपने अप्लाई किया तो उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप उसको मोशन में कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको आप फोर्स अप्लाई करके रेस्ट में ला सकते हैं। आप उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करने के बाद। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्या होने के बाद, फोर्स अप्लाई करने के बाद। तो फोर्स क्या है, बेसिकली एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसके थ्रू हम चीजों को, जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स की जो वो है उसके मूवमेंट है, उसकी शेप एंड साइज है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको ये जो फोर्स है वो समझ में आ गया होगा। ठीक। अब हम जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।